अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। जहाँ रहो खुश रहो और फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहो। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहू आलियम के इब्तदाई हालात और उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि नीचे आपको लाल हिंसों में सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको आप दबा दें और घंटी के निशान को आप दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारे दोस्तों, लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो इब्तदाई हालात मैं आज आपको बताता हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी 26 रमज़ान मुबारक 1369 बामुताबिक 1950 में कराची में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद हाजी अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह आपके होश संभालने से पहले ही इस दार फ़ानी से कूच कर गए थे। आपके वालिद साहब सीधे सादे और शरीफुल नफ्स इंसान थे। चेहरे पर माशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक पूरी दाढ़ी थी। जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया उस वक़्त आपके वालिदीन अपने आबाई गांव कुथियाना जूनागढ़ में मुकीम थे। हिंदुओं और सिखों ने मिलजुल कर मुसलमानों को खूब लूटा। बेशुमार मुसलमानों को नहायत ही बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इन हालात में यूँ तू जान बचाकर हज़रत साहब के वालिदीन हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। इब्तदा हैदराबाद सिंध में क़याम फरमाया। कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद कराची में तशरीफ़ लाए और यहीं पर सकूनत इख्तियार कर ली। और हसूल माश के लिए आपके वालिद मोहतरम ने एक फ़र्म में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इस फ़र्म की एक शाख सेरवन के दारुल खिलाफा कोलंबो में भी थी, लिहाजा आपका तबादला कोलंबो कर दिया गया। अभी आप आलमशेर ख्वारगी ही में थे कि आपके वालिद साहब को मदीने का बुलावा आया। चुनाचा उन्होंने सफ़र हज इख्तियार किया। अयाम हज में अरब शरीफ में काफ़ी लू गर्मी हवा चली, जिससे काफ़ी अमवात वाक़ हुई। आपके वालिद साहब को भी मन्ना में लू लग गई, लिहाजा आपको जद्दा के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और वहीं आपका 1370 में इंतकाल हो गया। हज़रत साहब की बड़ी हमशीरा का बयान है कि मैंने वालिद साहब के विसाल शरीफ के बाद एक बार नहायत ही रूह परवर ख्वाब देखा। क्या देखती हूँ कि वालिद साहब एक नहायत ही नूरानी चेहरे वाली बुज़ुर्ग हस्ती के साथ तशरीफ़ लाए और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे, बेटी इन्हें पहचानती हो? ये हमारे प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फिर सरकार मदीना सरवर कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझ पर नहायत ही शफ़क़त करते हुए फ़रमाया कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। 1979 में जब आशिक़ मदीना कोलंबो तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों को वालिद साहब से बहुत मुतासिर पाया, क्योंकि उन्होंने वहाँ की आलीशान हनफी मेमन मस्जिद के इंतज़ामात संभाले थे और इस मस्जिद की काफ़ी खिदमत भी की थी। इस क़याम के दौरान हज़रत साहब के खालू ने दौरान गुफ्तगू आपको बताया कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि जब कभी चारपाई पर बैठकर आपके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कसीदा गौसिया पढ़ते तो चारपाई ज़मीन से बुलंद हो जाती थी। इंतकाल वालिद के बाद जवानी तक मोहतरम अब्दुल गनी साहब, जो आपके एक ही भाई थे और उम्र में आपसे बड़े थे, उन्होंने साथ दिया। फिर वो एक ट्रेन के हादसे में वफ़ात पा गए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी है, वीडियो जारी रहेगी, लेकिन आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब कहते हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी ने बतौर तहदीस नेमत एक बार मुझसे फ़रमाया कि बड़े भाई साहब का 15 मुहर्रमुल हराम 1394 को ट्रेन के हादसे में इंतकाल हुआ और इसी साल जब मैं रमज़ान की पहली पीर आई तो दोपहर के वक़्त मेरी बड़ी हमशीरा साहबा ने मुझसे चंद गैर मुतवक्का सवाल किए। पहला सवाल ये था
कि क्या तुम कल कब्रिस्तान गए थे? मैंने कहा जी हाँ। फिर पूछा क्या तुम मरहूम भाई जान की कब्र पर हफ्ता में कभी 2 तो कभी 3 बार भी हाज़िरी देते हो? मैंने ज़रा चूक कर कहा कि जी हाँ। मेरे चूकने की वजह यह थी कि मेरी हमशीरा को तो सिर्फ़ इतवार की शाम मेरे कब्रिस्तान जाने का इल्म था और माह रमज़ान उल मुबारक में इतवार को नमाज मगरिब के बाद मेरी घर पर मौजूदगी की वजह से शायद वो ये समझी होंगी कि मैं कब्रिस्तान नहीं गया। मेरी हैरत का तिलिस्म तोड़ते हुए हमशीरा कहने लगी कि तुम मुझसे चाहे कितना ही छुपाओ मगर मरहूम भाई जान ने मुझे ख्वाब में सब कुछ बता दिया है कि तुम कब कब कब्रिस्तान जाते हो और ये भी बताया है कि वहाँ साथियों के साथ मिलकर तुम वहाँ नात ख़्वानी भी करते हो। मज़ीद कहा कि भाई जान ने मुझे ख्वाब में अपनी कब्र के हालात बताते हुए कहा कि जब मुझे कब्र में रखा गया तो एक छोटा सा जानवर मेरी तरफ लपका। मैंने पाँव को ज़ोर से झटका देकर उसे हटा दिया। उस जानवर का हटना था कि खौफनाक अज़ाब मेरी तरफ बढ़ने लगा। करीब था कि वो अज़ाब मुझ पर मुसलत हो जाता। इतने में भाई इलियास का किए हुआ इसाल सवाब आ पहुँचा। वो मेरे और अज़ाब के दरमियान हायल हो गया। जब दूसरी जानिब से अज़ाब बढ़ा तो वहाँ भी इलियास भाई का इसाल सवाब आड़ बन गया। इसी तरह हर तरफ से अज़ाब बढ़ा मगर हर मरतबा इसाल सवाब आड़ बन गया। बाला आखिर राय मसदूद पाकर अज़ाब मुझसे दफ़ा हो गया। अल्लाह जल का शुक्र है कि मरने के बाद मुझे मेरा भाई इलियास काम आ गया। हाथ उठते ही बराए हर मुदा वो दुआओं में मौला असर चाहिए। अपने भाई की वफ़ात के थोड़े ही अरसे के बाद मादर मुशफ़क़ा ने भी दम तोड़ दिया। इन सदमात से आपका दिल बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। आपने दिल बर्दाश्त होकर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इशार पेश किए। इनमें से चंद इशार पेश किए जाते हैं। घटाएं गम की छाएं दिल परेशान या रसूल अल्लाह, तुम ही हो मेरे दर्द दुख का दरमान या रसूल अल्लाह। मैं नन्हा था चला वालिद जवानी में गया भाई, बहारें भी न देखी थी चली माँ या रसूल अल्लाह। नसीम तैबा से कह दो दिल मुज़तर को झुका दे, बने शाह आलम सुबह बहारा या रसूल अल्लाह। सफ़ीने के परगंचे उड़ चुके हैं ज़ोरे तूफ़ान से, संभालो मैं भी डूबा ए मेरी जान या रसूल अल्लाह। इस दौर पुरअशूब में भी खालिक़ कायनात जल्ला जलाला की ज़मीन पर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जामे हयात तक़सीम करने वाले ऐसे मर्द कामिल मौजूद हैं जो अमरीका, यूरोप और लंदन के सुनहरी ख्वाब देखने वालों को मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन शायरों की तरफ गमज़ान करने के लिए कोशा हैं। अभी ज़मीन ऐसे नफूस कदसियत से खाली नहीं हुई जो फ़ैशन की आफत में गिरफ़्तार लोगों को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा का असीर बनाने के ख्वाह हैं। जो बदनसीब लोग मुसलमान होने के बावजूद अग़यार से रिश्ता मोहब्बत जोड़ने पर फूले नहीं समाते, उनका रिश्ता अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ने वाले भी अभी इस जहान में मौजूद हैं। यकीनन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह में से एक हैं जो बिगड़े हुए मुआशरे की इस्लाह के लिए शब रोज़ सरगर्म अमल हैं। उनकी मुखलिसाना जदोजहद की वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग बुराइयों से ताइब होकर नेकियों की राह पर गामज़ान हो चुके हैं। इनमें से ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो कल तक लोगों की इज़्ज़त व माल पर डाका डालते थे, आज वहीं लोग दूसरों की इज़्ज़त व माल के मुहाफ़िज़ बन चुके हैं। मुतअद्दिद शराबी, हीरोइन और चरस के नापाक नशे के आदि आशिक़ मदीना की बाबरकत सोबत से फैज़ाब होकर और आपकी निगाह बार से नशा शराब तऊर में मग़मूर होकर मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ अफराद में शामिल हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अभी तक जारी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको बाबा इलियास कादरी के इब्तदाई हालात बता रहा हूँ। चुनाचा इस ज़मन में नहर कराची के मुआशरे के एक ऐसे तबाहकन फ़र्द का वाक़या पेश किया जाता है। ऐशो अशरत, शराब व रबाब की मस्ती में मस्त रहने वाला ये शख्स इत्तफ़ाक़ से रमज़ान मुबारक की 27 शब को कराची के दावत इस्लामी के मरकज़ के करीब से गुज़रा, जहाँ बेशुमार इस्लामी भाई मुतक़िफ़ थे।
तालिबान का कसीर अज़्दम था और हज़रत साहब अपने मखसूस अंदाज में दुआ फरमा रहे थे। इज्तिमा पर हिब्बत तारी थी, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। इस बदमाश के कानों से जब नाला फरियाद की गूंज टकराई तो इसका दिल भी पीछ गया। उसने अपने पास मौजूद शराब की बोतल मस्जिद के बाहर ही एक बिजली के पोल के पीछे छुपा दी और फिर दुआ में शरीक हो गया। अमीर दावत इस्लामी की रिकत अंगेज़ दुआ के सवाब उसका पूरा वजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से कांप उठा। आँखें इश्कबार हुईं, तकदीर का सितारा चमका और वो गुनाहों से ताइब हो गया। दुआ से फारिग होने के बाद उसने शराब की बोतल को ज़मीन पर दे मारा। एक बार दावत इस्लामी का एक मुबल्लिग एक ऐसे शख्स को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ जो बेहद ख़तरनाक जुराइम पेशा था। नीज़ कत्ल की 3 वारदातें कर चुका था, कई बार जराइम की पदाश में जेल भी काट चुका था। आपकी खिदमत में अपनी सरगश्त पेश करते हुए कहा कि मैं अब बकिया ज़िंदगी ईसाई बनकर गुजारना चाहता हूँ, लेकिन आपका ये मुबल्लिग मुझे बाइसरार आपके पास ले आया। अगर आप मुझे मुतमिन कर दें, वरना मैं सुबह गिरजा जाकर बाकायदा ईसाई मज़हब इख्तियार कर लूँगा और आज सर नौजराइम में मसरूफ़ हो जाऊँगा। आशिक़ मदीना ने बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातें सुनी, फिर बड़े प्यार और शफ़क़त भरे लहजे में उसको समझाना शुरू किया। मदनी मिठास से तरबा तरबा कलमात तासीर का तीर बनकर उसके जिगर में पेवस्त हो गए और चंद ही लम्हों के बाद वो आशिक़ मदीना की दस्ते बोसी कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ईसाई बनने के इरादे से बाज आ चुका था, मगर चूँकि उसने ईसाई बनने का अज़म कर लिया था, लिहाजा बहुक्म शरीयत वो मुर्तद हो चुका था। लिहाजा आपने उसे तौबा करा के आज सर नौ मुसलमान किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसने आपके दस्ते हक़ परस पर बैत करके शहनशाह बगदाद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया। सुबहान अल्लाह, ये वो इनकलाबी तब्दीलियाँ हैं जिनका ज़हूर हज़रत साहब के फैज़ान करम से वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। इसी तरह आपकी सोबत व बरकत में आकर बेशुमार बेनमाजी पाबंद नमाजी बन गए। रूहानी वग़ैरह अखलाकी नावल पढ़ने वाले अब तिलावत कलाम पाक और नात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रतबुल लिसान नज़र आ रहे हैं। ड्रामा बीन और VCR पर गंदी फ़िल्में और फाश मनाज़रा देखने के आदी अब मदीना मुनव्वरा के हसीनो मनाज़िर की तमन्ना में बेकरार हो चुके हैं। इसी तरह गुनाहों के बेशुमार मरीज़ आपके हाथों शिफायाब हो रहे हैं। मुआशरे की बेशुमार वो बुराइयाँ जिन्हें बुराइयाँ ही नहीं समझ जाता, मसलन ग़ीबत, चुगली, बदनिगाही, माँ बाप की नाफरमानी, दाढ़ी मुनाना या कतरवा कर एक मुश्त से कम कर देना, शादी ब्याह की नाजायज़ रसूमात, गाने बाजे, हिर्स दुनिया, उमरा की चापलूसी वग़ैरह पर बेलाग तबसरा करना से हज़रत साहब ही का हिस्सा है। जैसे तशख़ीस मर्ज़ के बाद के बग़ैर दवा सूदमंद नहीं हो सकती, इसी तरह बुराई को बुराई न समझने वाला उसकी आफत से अपने आप को कैसे बचा सकता है। लिहाजा इस्लाह मुआशरे के लिए मुआशरे में फैली हुई बुराइयों की आफत से रोशनास करा के उनसे बचाव की तदबीर आप मुसलमानों को पेश करते रहते हैं। आपका फैज़ान सिर्फ़ मर्दों तक ही महदूद नहीं, बल्कि ख़वातीन भी आपके फैज़ान से फैज़ाब हो रही हैं। आप ख़वातीन को पर्दे की सख़त ताकीद फरमाते हैं। जहाँ कहीं इज्तिमा में ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया जाता है तो हज़रत साहब इन ख़वातीन को बापर्दा शमूलियत का हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने आपके बयान में सोज़ो गुज़ात के साथ साथ वो असर भी अता फ़रमाया है कि इस्लामी भाइयों के साथ साथ इस्लामी बहनें भी आपके बयान से मुतासिर होकर तौफ़ीक़ खुदाबंदी से सुमो सलात की पाबंद हो जाती है। नीज़ बेशुमार बेपर्दा ख़वातीन अब बेपर्दगी से ताइब होकर पर्दा नशीन हो चुकी हैं।
इस्लामी भाइयों के साथ साथ इस्लामी बहनों की इस्लाह व तबलीग का बेहतर ज़रिया आपके बयान की कैसेटें हैं, जिन्हें सुनकर बेशुमार इस्लामी बहनों की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा हो चुका है। अब तो कैसेटों का रवाज ख़त्म हो चुका है, अब सीडियों में सब कुछ आ रहा है और आपकी सीडियों की बरकत से कई घराने सुन्नतों के सांचे में ढलते जा रहे हैं। अल मकतबुल मदीना जो कि खालिस मजहबी इदारा है, वो आपकी तसानीफ़ की इशाअत के साथ साथ आपके बयानात की सीडी भी रिकॉर्ड करता है और तबलीग दीन महाना की तादाद में उन्हें फ़रोख्त करता है। आपने कभी भी अपनी कैसेटों और तसानीफ़ से माली नफ़ा नहीं उठाया। तो दोस्तों, अभी तक बयान जारी है हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब का। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामद बरकतहम आलिया के इब्तदाई हालात आपको बता रहा हूँ। दावत इस्लामी जो इंतहाई सूरत के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रही है, इसमें यकीनन आशिक मदीना क़िबला हज़रत साहब के हुस्न अखलाक का भी बड़ा हिस्सा है और यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको अखलाक हुस्ना की नेमत से माला माल किया हुआ है। आप छोटे बड़े सभी से नहायत खुंदा पेशानी और पुरतपाक तरीके पर मिलते हैं। ऐसे मामलात जहाँ अक्सर लोग गुस्से से बेकाबू हो जाती हैं, वहाँ आप मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि सरे राह चलते हुए किसी ने अगर आप पर नाज़ जुमला किसे तो बजाए उसके आप सीख पा हो, आपकी ज़बान पर इन बद ज़बानों के लिए दुआए मग़फ़िरत हदायत कलमात जारी हो जाते हैं। आप अपने नफ्स के लिए गुस्सा करते या इंतकाम लेने के सख्त मुखालिफ हैं। बारहा इस बात का मुशाहिदा किया गया है, अगर कभी किसी मोतक़द या मुबल्लिग़ को डांट भी दिया तो फिर ये सोचते हुए कहीं उसका दिल न दुख गया हो, आप उससे माफ़ी मांग लेते हैं, बल्कि बसा औक़ात कोई तोहफ़ा वग़ैरह देकर खुश भी कर देते हैं। वक्तन फ़क्तन मुबल्लिग़ीन को भी ये नसीहत फरमाते हैं कि अगर उन्हें दीन का काम करना है तो गुस्से को 3 तलाक दे दो, क्योंकि जिसको बात बात पर गुस्सा आ जाए वो दीन का काम नहीं कर सकता। और फरमाते हैं कि तुम मुलाकात करने वालों को ख्वाह कुछ न भी दे सको, बल्कि उन्हें किसी किस्म की नफ़ा बख्श बात न भी बता सको, तो ताहिम तवज्जो और खुंदा पेशानी के साथ मुलाकात करना भी दूसरों का दिल जीतने के लिए काफ़ी है। आप फरमाया करते हैं कि अगर बिल्ली की पुश्त पर भी से प्यार से हाथ फेरा जाए तो बिल्ली भी अपनी कमर को कमान की तरह टेढ़ी करके तुम्हारी टांगों से अपने जिस्म को रगड़ने लगती है। जब एक बेज़बान जानवर तुम्हारा प्यार और शफ़क़त पाकर तुम्हारे कदमों में लौटने लगता है तो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अक़ल व फ़हम से नवाजा है, वो भला तुम्हारे हुस्न अखलाक को पाकर क्यों तुम्हारा गर्दीदा न हो। मज़ीद फरमाते हैं कि याद रखो, दिल तलवार से नहीं हुस्न अखलाक से ही जीता जा सकता है। आशिक़ मदीना क़िबला हज़रत साहब की एक ख़ूबी ये भी है कि आप अपने ज़ाती दुश्मनों से इंतकाम लेना पसंद नहीं करते, बल्कि बारहा फरमाते रहते हैं कि जिसने भी मेरा दिल दुखाया है या मुझे बुरा भला कहा है, उसको मेरी तरफ़ से मुआफ़ी है, बल्कि जो आइंदा भी ऐसा करेगा मैं उसे पेशगी माफ़ कर चुका हूँ। क्योंकि मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि जिसका ख़ुलासा ये है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई माल नहीं है, मैं उसे सदका कर दूं। अलबत्ता मैंने ये नियत की हुई है कि जो कोई भी मेरी हक़ तलफ़ी करे मैं उसे पेशगी ही माफ़ कर चुका हूँ। तो इस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि आपने इस ग़ुलाम को बिशारत दे दीजिए कि बंदा होकर बंदे को माफ़ कर देना है,
कर देता है। हम तो खालिक व मालिक हैं, बस हमने तुझे माफ़ किया। क़िबला हज़रत साहब अपने मुबल्लिगीन और इस्लामी भाइयों को अक्सर ये तलकीन करते रहते हैं कि गुस्से पर हमेशा काबू रखो। जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे उसे अता करो, और इंतकाम लेना वो भी मुसलमानों से, इससे वहम व गुमान में भी जगह न दो, बल्कि मेरे रज़ाए इलाही के लिए माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा: और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो जारी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। हज़रत साहब की सिफ़त अफ़ू दरगुज़र का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है। उन्होंने अपने मुरीदों से कभी कभी फरमाते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ अगर मुझे कोई कत्ल भी कर दे तो मेरे कातिल को कुछ मत कहना, क्योंकि मैं अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ हर एक आने वाली तंगी व मुसीबत, ख्वाह वो किसी भी मुसलमान भाई की तरफ से हो, पेशगी माफ़ कर चुका हूँ। बल्कि कल बरोज़ क़यामत अगर मुझे कोई मनसब जात सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिला तो अपने कातिल को जन्नत में लिए बग़ैर नहीं जाऊँगा, जबकि उसका ख़ात्मा ईमान पर हुआ हो, क्योंकि अगर ये कत्ल न करता तो मुझे जाम शहादत नसीब न होता। लिहाजा मैं अपने जाम शहादत पिलाने वाले मौसन के एहसान का बदला क्यों न दूँ। इस ज़मन में एक वाक़या पेश खिदमत है। 1402 में दावत इस्लामी के दूसरे सालाना इज्तिमा के मौके पर इख्तितामी रिक्ते अंगेज़ दुआ के दौरान एक शख्स आशिकाने मदीना क़िबला हज़रत साहब के पीछे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने हज़रत साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए ज़िम्मेदार इस्लामी भाइयों की तरफ आतिशगीर मादा फेंका ताकि ज़िम्मेदार इस्लामी भाई इस आग की तरफ मुतवज्जह हो जाएं और ये मौका पाकर अपने नापाक इरादे को पाया तकमील तक पहुँचा दे। क्योंकि दुआ अपने अरूज पर थी और क़िबला हज़रत साहब पर भी रिकत तारी थी, रो रो कर दुआ मांग रहे थे। इज्तिमा नहायत ही कसीर था, हर तरफ से हचकियों की सदाएँ बुलंद हो रही थी। ऐसे हालात में हमला करके भाग जाना ज़्यादा मुश्किल न था। इसी असना में खुशकिस्मती से एक इस्लामी भाई की उसके खंजर पर निगाह पड़ गई तो उसने बड़ी फुर्ती से उसकी कलाई पर अपनी कोनी मारी, जिसकी वजह से खंजर उसके हाथ से गिर गया। इस इस्लामी भाई का कहना है कि उस शख्स का वो हाथ सुन्न हो गया था जिसमें वो खंजर पकड़े हुए थे, यहाँ तक कि वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। फिर उसको अच्छी तरह गिरफ्त में लेकर थाने पहुँचा दिया गया। अगर क़िबला हज़रत साहब चाहते तो उसे सख्त सज़ा मिल जाती, लेकिन आपके हुस्न अखलाक पर कुर्बान जाइए। आपने इरशाद फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली तो ये है कि दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। खाना बिछाने वालों को भी फूलों का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। इसी इज्तिमा से मुतल्लिक़ एक इस्लामी भाई का हल्फिया बयान है कि जब ज़िक्र शरीफ हो रहा था तो मुझ पर गनूनगी सी तारी थी। मैंने हालत गनूनगी में एक नहायत ही हसीन मंज़र देखा कि सवज़ सवज़ गुम्बद है जिसके जलवे अतराफ़ को मुनव्वर हो रहे हैं और नहायत ही खूबसूरत परिंदे इसमें से निकल रहे हैं। बड़ा अजीब सुहाना सिमा बंधा हुआ है। फिर मैंने अपने आप को सुनहरी जालियों के पास पाया और अल्हम्दुलिल्लाह जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़ाब हुआ। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और खाना तनावल फरमा रहे हैं और करीब आशिक़े मदीना मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी भी हाज़िर खिदमत हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी नवाला उठाकर दैन मुबारक में रखते तो आशिक़े मदीना की तरफ देखकर मुस्कुराते। ऐसा चंद बार हुआ। मैंने बहुत आरज़ू की कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी तरफ भी निगाह करम फरमाएँ, लेकिन आपकी तमाम तलफ़ात व शफ़क़त और निगाह करम
उस वक़्त आशिक़ मदीना की तरफ थी। गोया तवज्जो फरमा रहे थे कि देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। सुबहान अल्लाह, ये तायीद खुदाबंदी और निगाह करम मुस्तफ़ाई ही थी कि कातिल के लिए बड़ी आसानियाँ होने के बावजूद वो अपने नापाक इरादे को अमली जामा ना पहना सका और ऐन मौका पर पकड़ा गया। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहाँ में, मैं अभी पुकार लूँगा नहीं दूर है मदीना। सगे हूँ मैं उबैद रज़वी गौस व रज़ा का, भागते हैं मेरे आगे शेर बबर भी। आशिक़ मदीना क़ब्ल हज़रत साहब का इतनी अजीम शान के मालिक होने के बावजूद तवाज़ा, इंकिसारी और सादगी का ये आलम है कि जब अपने साथियों में तशरीफ़ फरमा होते हैं तो अजनबी शख्स अमूमन आपको पहचान नहीं पाता। बारा ये लतीफ़ा हुआ कि 9 बार ते आप ही से पूछा कि मौलाना इलियास कादरी कौन हैं। आप जब किसी दावत या महफ़िल में शरीक होते हैं तो अपने तौर पर हरगिज़ ये ख्वाहिश नहीं करते कि मेरी स्टेज पर या मुझे नुमाया जगह दी जाए, बल्कि कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि आपने मुसंद पर बैठने की बजाय एक कोने में बैठना पसंद किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुबल्लिगीन दर्स देते रहे हैं कि अचानक आप तशरीफ़ ले आए और दर्स सुनने के लिए आवाम ही में बैठ गए। हजाए सुन्नत के लिए निकलने वाले काफ़िले में जब शरीक होते हैं तो मुतअद्दिद बार देखा गया है कि पहले नशिस्तों पर अपने इस्लामी भाइयों को बैठाते हैं और जगह न मिलने की सूरत में कभी कभी अपनी नशिस्त से नीचे ही बैठ जाते हैं। आपकी इस कदर आज़ी देखकर बाद औक़ात लोग अश्कबार हो जाते हैं। दावत इस्लामी के इज्तिमाअत में जब कभी हकूक़ुल इबाद पर बयान फरमाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि खौफ खुदा के सरमाया सरमदी की वजह से आपने बड़े इज्तिमा में हाथ जोड़कर हाज़रीन से माफ़ी चाही और हाज़रीन से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को डांट दिया हो या किसी तरह की हक़ तलफ़ी की हो तो वो मुझे माफ़ कर दे। अगर किसी का कर्ज़ निकलता है और मैं भूल गया हूँ तो मुझसे तलब कर ले। जब इज्तिमा में तशरीफ़ ले जाते हैं तो बाद औक़ात आपकी आदत करीमा से नाअशनास लोग जोश में आकर आपके नाम के साथ जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। तो अक्सर आपने लोगों को बड़े प्यार मोहब्बत से यही समझाया कि मैं तो सिर्फ़ सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों की जिंदाबाद चाहता हूँ। लिहाजा आप बराए करम दावत इस्लामी के इज्तिमा में शख्सी नारा लगाने की बजाय दीन का दर्द पैदा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिर्फ़ नारों के ज़रिए इज़्ज़त नहीं मिला करती, बल्कि इज़्ज़त व ज़िल्लत ये दोनों अल्लाह ताला की दस्ते कुदरत में हैं। आप इख़बारी बयानात और रेडियो टीवी पर तशहीर से कतराते हैं, क्योंकि फ़ोटो खींचना और खिंचवाना दोनों हराम है। इसलिए इख़बार में तस्वीर छपवाने से आपको सख़्त नफ़रत है। आप किसी को अपनी वीडियो कैसेट बनाने की इजाज़त नहीं देते। आपने अपनी ज़ात को तवाज़ा इंकिसारी से जितना पोशीदा रखने की कोशिश की, अल्लाह तबारक ताला ने इतने ही आपकी ज़ात को रिफ़्त शान से हमकनार किया। और क्यों न हो कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदे को अपना बना लेता है उसकी इज़्ज़त व अज़मत के डंके चारों वांग आलम में बजा देते हैं। लिहाजा इस ज़िमन में मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पेश की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस वक्त किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जबरील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी उससे मोहब्बत कर। लिहाजा वो उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। फिर जबरील अलैहिस्सलाम आसमान में निदा करते हैं, अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स को दोस्त रखता है, तुम भी इसको दोस्त रखो। चुनांचा आसमान वाले भी उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर ज़मीन में उस शख्स के लिए कबूलियत रख दी जाती है, यानी अहले ज़मीन भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जो कि उस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, जो कि इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो जारी है।
अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हर अदा से सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़हूर होता है, जिसकी जो पाशों से मुआशरा मुनव्वर हो रहा है। अक्सर देखा गया है कि आपके हल्का अहबाब में शामिल होने वाले इस्लामी भाई बहुत ही जल्द इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमली नमूना बन जाते हैं। बूढ़ा हो या नौजवान, हर एक दीवाना वार अपनी सूरत सीरत को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आरास्ता करते हुए दिखाई देता है। जब आपके सोबत याफ्ता दीवानों का ये आलम है तो कासिम जाम इश्क़ के इश्क़ का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। आपको बार मदीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िराक़ तैयबा में आंसू बहाते देखा गया है, और मुआफ़िल नात में तो आपकी कैफ़ियत का बयान करने से कलम कासिर है। कभी कभी आप याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस कदर दीवाना वाह तड़पते रोते हैं कि देखने वालों को रहम आने लगता है और वो भी रोने लग जाते हैं, और आपकी आँखों से इश्क़ मोती बनकर टपकते रहते हैं। सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है, जो अश्क मेरी आँखों को पुतली से गिरा है। याद नबी पाक में रोए जो उम्र भर, मौला मुझे तलाश ऐसे चशम तर की है। आप फनाफ़े रसूल के आला मर्तबा पर फैज़ हैं। आपके इकबाल इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भरपूर, आपके अफ़हाल से सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर, बल्कि आपकी पूरी ही ज़िंदगी याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मामूर नज़र आ रही है। तुम्हारी याद को कैसे न ज़िंदगी समझूँ, यही तो एक सहारा है ज़िंदगी के लिए। मेरे तो आप ही हैं सब कुछ, रहमत आलम मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। जब किसी खुश नसीब इस्लामी भाई को ज़ियारत हरमैन तबैन के लिए रुखसत करने के लिए जाते हैं तो उस वक़्त आपकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। बाद औक़ात रोते रोते हचकियाँ बन जाती हैं और गम मदीने से निडाल हो जाते हैं। आपके दिल और दिमाग में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा मदीना घूमने लगता है। आपको आज़म मदीना की खुशकिस्मती पर बेहद रश्क आता है और आप फ़िराक़ मदीना पर आंसू बहाते हुए गोया ज़बान हाल से फरमाते हैं, न पूछ हाल मेरा चौबे खुश्क सहरा हूँ, लगा के आग मदीने का कारवां रवां न हुआ, मुझे भी साथ ले लो काफ़िले वालों ज़रा ठहरो, बहुत मुद्दत से है अरमान मदीने की ज़ियारत का। जानो दिल होशो खुर सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं न जाऊँ अरे खुदा न करे। मुद्दत दराज तक फ़िराक़ मदीना में तड़पते रहे। बल आखिर सन 1400 में पहली बार ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मदीने की पुरकैफ हाज़िरी का परवाना मिला। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए, सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊँ, दियार नबी से बुलावा मिला है। बस अब क्या था, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग तो पहले ही सुलग रही थी, अब मज़ीद भड़क उठी। अश्क हैं कि थमने का नाम नहीं लेते, इश्क़ के अंदाज़ भी निराले होते हैं। हिजर फ़िराक़ में भी इश्क़ बारी, हाज़िरी की इजाज़त पर भी गिराजारी। मदीने पहुँचे तो साथ आया गमे जुदाई का, हम अश्कबार ही पहुँचे थे अश्कबार चले। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ो फ़िज़ो को करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज दो उठाने क्यों। ए इश्क़ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब मदीना पाक की रवानगी की मुबारक घड़ी आई, उस वक़्त जो आपकी कैफ़ियत थी उसको सफ़ाए करतास पर लाना मुमकिन ही नहीं। एयरपोर्ट पर उशाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जम्मे गफ़ीर आपको अलविदा कहने के लिए मौजूद था। मदीने के दीवानों ने आपको झुरमट में लेकर नातें पढ़ना शुरू कर दी। शोज़ो गुदाज में डूबी हुई नातों ने उशाक के आतिश इश्क़ को मज़ीद भड़का दिया। गमे मदीने में उठने वाली आहों और सुस्कियों से फ़िज़ा सोगवार होती जा रही थी। शायद ही कोई आँख ऐसी होगी जो फ़िराक़ तैयबा में नुम न हो। ख़ुद आशिक़ मदीना की कैफ़ियत बड़ी अजीब थी।
आपकी आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी, गोया आप अपने दोनों अशार के मुस्दाक नज़र आ रहे थे। जैसा कि आप मदीने की धूल में फरमाते हैं, आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आहों से फटता हुसीना, दर्द लब हो मदीना मदीना, जब चले सोए तैबा सफ़ीना। आंसू न थम रहे हूँ, दिल खून उगल रहा हो, जिस वक़्त तेरे दर पे आऊँ शह मदीना। इश्क व उल्फत का ये निराला अंदाज़ हर एक की समझ में तो नहीं आ सकता, क्योंकि हाज़री तैबा के लिए जाने वाले तो अमूमन हंसते हुए मुबारकबाद दियाँ वसूल करते हुए जाते हैं। ऐसे ज़ायरीन मदीने को आपने अपने कलाम में मीठी डांट पिलाते हुए फरमाया, अरे ज़ाहिर मदीना तो खुशी से हंस रहा है, दिल गमज़दा जो पाता तो कुछ और बात होती। बाद खुश्क मिजाज लोग आशिक़ मदीना की इस कैफियत पर हैरत का इज़हार कर रहे थे। ऐसों को किसी ने क्या खूब समझाया है, न किसी के रक़्स पे तंज़ कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है। हाँ हाँ ए हम नशीन अज़ियत फ़िरानगी न पूछ, जिसमें ज़रा सी अकल थी दीवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो जारी है। बराए मेहरबानी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जहां दीवानों के हाल से नाआशना खुश्क मिजाज लोग अपनी कम अकली का इज़हार कर रहे थे, वहीं उनमें से दीवाना शनास मिजाज रखने वाले हज़रत यूँ गोया हुए कि हमने बड़े बड़ों को सोए मदीना जाते हुए देखा है, लेकिन इस नौजवान आशिक़ मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोए मदीना रवानगी का अंदाज़ ही निराला है। सच तो ये है, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ है ज़ौक़े जनूँ, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। आपके सफ़र मदीने की कैफियत के अशार, मदीने का सफ़र है और मैं नुमदीदा, जो भी अफसरदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा, नज़र शर्मिंदा कदम लर्ज़ीदा। एक और शायर कहता है, नहीं है हुस्ने अमल पास आंसुओं के सिवा, चला हूँ लेके ये मोती दरे नबी के लिए। क्या आज़ाद सफ़र पूछो ए काफ़िले वालों तुम, ले जाऊँगा अशकों की शौक़ात मदीने में। बाल आखिर इसी मोहित के आलम में हज़रत साहब को बामुश्किल एयरपोर्ट के गेट में दाखिल किया गया। आपकी दीवानगी देखकर एयरपोर्ट के अमले के भी कुछ लोग आपसे मुतासिर हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने वहाँ की ज़रूरी कार्रवाई करा के आपको नहायत ही एहतराम के साथ हवाई जहाज़ में सवार कर दिया। जूँ मंजिल करीब आती रही, आपके इश्क की शिद्दत भी बढ़ती रही। इस पाक सरज़मीन पर पहुँचते ही आपने जूते उतार लिए। अल्लाह अल्लाह मिजाज इश्क़ रसूल से इस कदर अशना कि ख़ुद ही अपने कलाम में फ़रमाते हैं, पाँव में जूता अरे महबूब का कूचा है ये, होश कर ना तू होश कर, नादान मदीना आ गया। आपको अल्लाह ताला ने इस तारफ़ की इशाअत तक 4 बार हरमीन तबीन की बरयाबी से फैज़ाब किया है। हर बार आप बरहना पा ही रहे, हत्ता के रजब 1407 में आपने बगदाद मुअल्ला, करबला शरीफ वग़ैरह में हाज़री का शरफ़ हासिल किया, वहाँ भी बरहना पा सफ़र करते रहे। एक रोज़ आप मदीना मुनव्वरा में बरहना पा दीवाना बार घूम रहे थे कि एक पत्थर से आपको चोट लग गई, जिसके सबब आपका पाँव मुतवर्रम हो गया और आप लंगड़ाने लगे। मगर आपने इस चोट का कोई इलाज न किया। शायद कोई आम आदमी होता तो इलाज ज़ख़म में सरगर्दा रहता, लेकिन उशाक की सोच का क्या कहना कि वो तो ज़ख़म मदीने के मुतलाशी होते हैं और जब इस तोहफ़े को पा लेते हैं तो उसे हरा ही रखने की फ़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं। ये ज़ख़म है तैबा का, ये सब को नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई ज़ख़म को सीने की। इश्क़ के बीमार भी हुए हैं कभी अच्छे, रोज़ अफ़ज़ों से मर्ज़ का काम दवा न दिया। मदीने शरीफ में आप कभी फूलों को चूमते तो कभी कांटों के लिए जिगर कुशादा कर देते, तो कभी मदीने की खाक का सुरमा आँखों में लगा लेते। खारे सहरा नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा।
उनकी हरम के खार कसीदा हैं किस लिए, आँखों में आएँ सर पे रहें दिल में घर करें। ए खारे तैबा देख कर दामन न भीग जाए, यूं दिल में आकर दीदा तर को खबर न हो। मुबारक रहे अंजलियो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, शब रोज़ खाके मेज़ारे मदीना। 1406 में जब दौरान हज आपकी तबीयत नासाज थी, सख्त नज़ला हो गया था, नाक से शिद्दत के साथ पानी बह रहा था। इस शिद्दत के बावजूद आपने कभी भी मदीना पाक की सरज़मीन पर नाक नहीं सींची, बल्कि आपकी हर अदा से अदब का ज़हूर होता। जब तक मदीना मुनव्वरा में रहते, हतकुल इम्कान गुम्बद खुदरा को पीठ न होने देते। जब मज़ारात उलिया और बुज़ुर्गान दीन पर हाज़िरी का सही तरीका यही है, कदमों की जानिब से हाजिर हो और सर मुबारक की जानिब से हाज़िरी मुनासिब नहीं, तो फिर तमाम उलिया अल्लाह के इमाम बल्कि सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दरबार में बेअदबी किसी आशिक को कैसे गवारा हो सकती है। चुनांचे आप बाब जबरील, जो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमीन शरीफ में वाक़या है, वहाँ से दाखिल होते। हालांकि आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता, क्योंकि मरवजा निज़ाम के तख्त ख़ुसूसन अय्याम हज में बाबुल सलाम से दाखिला का इंतज़ाम होता है और बाब जबरील से खरूज का। 1406 की हाज़िरी के दौरान मस्जिद नबवी में जाकर मस्जिद शरीफ में जारोब कशी की आरज़ू ने बेताब किया। चुनांचे आपने खादिमीन हरम शरीफ से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। उनकी इजाज़त पर आपने चंद लम्हों के लिए जारोब कशी की शहादत हासिल करके मस्जिद नबवी के जारोब कशों की फ़हरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया। कभी कभी मीठे मदीने की गलियों से गुज़रते हुए वहाँ के जारोब कशों के हाथ से झाड़ू मुबारक लेकर आपने मदीने की गलियों में जारोब कशी की शहादत भी हासिल की है। उसकी तमन्ना करते हुए वली कामिल आशिक़ सादिक़ हज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियाँ बहारा करूँ मैं। आप नात गो शायर भी हैं। आपने अपना तखल्लुस अतार रखा है। आपका कलाम भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लबरेज़ है। हर शेर से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चाशनी टपकती हुई महसूस होती है और उसकी शेरनी मिठास से दीवानगे इश्क़ रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान आली शान में या आपके प्यारे मदीने की अज़मत में तस्ग़ीर के अल्फाज आपसे बर्दाश्त नहीं होते। लिहाजा आपकी मौजूदगी में अगर कोई नात ख़ान नात शरीफ में शान रिसालत में तस्ग़ीर वाले अल्फाज कहता है तो मौका माल के लिहाज से आप उसकी इस्लाह फरमाते हैं। मदीना मुनव्वरा में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिफ़्त शान में बाद नातें आपको लिखने का शरफ़ हासिल हुआ है। चुनांचे 1406 की हाज़िरी में आपने एक नात शरीफ लिखी जिसके 2 इश्तिहार हाज़िर खिदमत हैं। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझसा आसी भी मेहमान मदीने वाले, मुझे कमीने को मदीने में बुलाया तुमने, ये है ये एहसान पे एहसान मदीने वाले। सुबहान अल्लाह, क्या खूब इशार कहें, उनका हर लफ्ज़ बामैनी है। उन हर 2 इशार में मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ तो सुल्तान मदीने का किस अछूते अंदाज में शुक्रिया अदा किया गया। नीज़ इस शेर में यह भी इज़हार किया गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ़ नेकूकारों को ही नहीं बल्कि आसियों को भी अपना मेहमान बनाते हैं। इन्हीं इशार में आपने आप को आसी कमीना कहकर आपने अपनी इनकसारी का भी इजहार किया। हालांकि आपके दस्ते हक परस्त पर तौबा करके न जाने कितने आसी असिया के दिल दर से निकल कर अब मुतकी व परहेज़गार बन चुके हैं और न जाने कितने कमीने मुअज़्ज़ज़ हो चुके हैं। मदीना मुनव्वरा से जब जुदाई की घड़ियां करीब आती हैं तो आपका इज़्तिराब बहुत बढ़ जाता है। आप जुदाई के गम में बेचैन हो जाते हैं। आपने 1400 की हाज़िरी में रुखसत के वक़्त इश्क़बार आँखों से सुनहरी जालियों के बेरुइन मुहाजिर शरीफ में अपनी अलविदाई कफ़ियत का जो नक्शा आपने नातिया इशारे में पेश किया, उसके 2 इशार
अब वक़्त रुखसत है आया, अलविदा ताजदार मदीना। सदमा हिजर कैसे सहूँगा, अलविदा ताजदार मदीना। कोए जाना की रंगीन फ़िज़ाओं, ए मुअत्तर हवाओं, लो सलाम आखिरी अब हमारा, अलविदा ताजदार मदीना। इस अलविदाई कसीदा में इस कदर रो रहे कि आज भी कोई आशिक उसे पढ़ता है तो उसकी आँखों से आंसू का दरिया उमड़ आता है। क्यों न हो कि इस नात को तो बरगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मकबूलियत की सनद हासिल है। चुनाचा हैदराबाद के हमारे एक मुबल्लिग जनाब अब्दुल कादिर साहब ने एक बार ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलियास कादरी को मेरे सलाम कहना और कहना कि जो तुमने अलविदा ताजदार मदीना वाला कसीदा लिखा है वो हमें बहुत पसंद आया है, और कहना कि अब की बार जब मदीने आओ तो कोई नई अलविदा लिखना और मुमकिन न हो तो वहीं अलविदा सुना देना। सुबहान अल्लाह, ऐसा आशिक कि जिसके कलाम को सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया हो, इसके इश्क में किस को कलाम हो सकता है। आपका सूज़ो गुदाज से लबरेज़ कराम, मेरा सीना मदीना हो, मदीने की धूल, अल मकतबल मदीना, शहीद मस्जिद खादरा कराची से हासिल किया जा सकता है। आप अपने साथियों को तरगीब दिलाते हुए कभी कभी फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुनहरी जालियों के रो बिरो हाजिर होकर मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से दुनिया की जलील दौलत का मुतालबा किया हो, बल्कि मैंने तो यही अर्ज़ किया है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी याद में तड़पने वाला दिल अता कर दीजिए। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे अपने गम में रोने वाली आँख दे दीजिए, इससे पहले कि आतिश इश्क सर्द पड़ जाए, आपकी मोहब्बत में आंसू ख़त्म हो जाएं, मुझे ईमान पर मौत आ जाए। चुनांचे आपने अपने कई इशहार में इस बेताब आरज़ू का इज़हार भी किया है। इनमें से चंद इशार हाजिर खिदमत है। रात दिन इश्क में तेरे तड़पा करूं, या नबी ऐसा सूज़े जिगर चाहिए, ज़ौक़े बढ़ता रहे इश्क बहते रहें, मुद्दरब कल्ब और चश्म तर चाहिए। न मुझको अज़मा दुनिया का मालो ज़र अता करके, अता कर अपना गम और चश्मे गरियाँ या रसूल अल्लाह। हर घड़ी आपका गम काश रुलाता ही रहे, खून रोता रहूं सरकार रसूल अरबी। बेचैन रहूं बेताब रहूं मैं, हचकियाँ बांध कर रोता रहूं, ये ज़ौक़े जनू बढ़ता ही रहे, हर दम ये मुझको रुलाता रहे। मैं इश्क में यूँ गुम हो जाऊं, हरगिज़ न पता अपना पाऊं, दीवाना ज़माना कह कह के पत्थर मुझ पे बरसाता रहे। दोस्तों, वीडियो अभी तक जारी है। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आशिक़ मदीना हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब साल से शब मिलाद मिराजुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की सालाना 11वीं शरीफ के मौके पर हर साल अपनी निगरानी में महफ़िल ज़िक्र नात मुनाकिद कराते हैं, जिसमें हज़ारों शुरकाए महफ़िल के लिए सहरी का भी इंतज़ाम किया जाता है। बिलखसूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशी में नया लिबास, नया इमामा, नई चादर और हाथ का रुमाल भी नया, हत्ता के चप्पल भी नए इस्तेमाल करना पसंद फरमाते हैं। और जश्न मिलादुल नबी की जलूस में आप गालबन 1358 से बिला नागा हर साल शिरकत करते आ रहे हैं। आप मीलों पैदल चलते हैं और वक्तन फ़ौक़तन फरते शौक़ से आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हकीकत यह है कि क़िबला हज़रत साहब इश्क नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में फ़ना है, और ये एक फ़ितरी अमर है कि जिससे इश्क होता है उससे निस्बत रखने वाली हर चीज़ से भी इश्क हो जाता है। महबूब के घर से, उसके दरूद दीवार से, महबूब की गली कूचों से, कभी उसकी गली के कुत्तों तक से वालाना इश्क हो जाता है। फिर भला जो इश्क नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुस्तग़रक़ हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और अहले बैत को महबूब क्यों न रखेगा। लिहाजा जहाँ आपको मदीना पाक के ज़रा ज़रा से बेपनाह मोहब्बत है, वहीं हज़रात सादात कराम की तज़ीम व तौक़ीर बेजा लाने में भी पेश रहते हैं। मैं मुसलसल
5 साल से दावत इस्लामी के कराची में मुनक़िद होने वाले इज्तिमा में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल करता रहा हूँ। नीज़ पंजाब सिंध में अब तक जितने बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं, तकरीबन इन तमाम इज्तिमात में मैंने हाज़िरी दी है। हर बार मैंने देखा है कि इफ्तिताही दुआ से कबल स्पीकर से आप ख़ुद बनफ़्से नफीस बड़ी आज़ी के साथ ये दरख्वास्त करते हैं कि इस इज्तिमा में जितने भी सादात कराम मौजूद हैं, अज़रा करम वो आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि उनकी बरकत से हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएँ। नीज़ उलमाए कराम व मशाइख़ अज़ाम का अदब मलहूज़ खातिर रखते हुए उनकी खिदमत में यही दरख्वास्त करते हैं। मुलाकात के वक़्त अगर आपको बता दिया जाए कि ये सैयद साहब हैं, तो बार देखा गया है कि आप ख़ुद अलूम मरतबत होने के बावजूद नहायत ही आजी से सैयदज़ादे का हाथ चूम लिया करते हैं। सादात कराम के बच्चों से इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त करना ये आप ही का तुराए इम्तियाज़ है। बारहा ऐसा भी हुआ है कि उनके नन्हे मुन्ने कदमों को अपने सर पर लेते हैं। आप इस बात को ख़िलाफ़ अदब समझते हैं कि सैयदज़ादों की तरफ पाँव फैलाए जाएं, उनकी तरफ पीठ की जाए। आपको अक्सर औक़ात महफ़िल में लोग मुसन्नद पर बैठाते हैं, तो बारहा ये बात मुशाहिदा में आई है कि आप बेकरार होकर फरमाते हैं कि आप लोग मुझे मुसन्नद पर बैठा देते हैं, हालांकि मुअज़्ज़ज़ सादात कराम नीचे बैठे हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप जब बेकरारी बढ़ जाती है तो आप मुसन्नद छोड़ देते हैं और माज़रत कर लेते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा कि सादात कराम नीचे हूँ और मैं ग़ुलाम ऊपर। कभी कभी किसी सैयदज़ादे को देखकर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर झूम झूम कर पढ़ने लगते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। आशिक़ मदीना हज़रत इल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी का दिल इत्बाए सुन्नत के जज्बे से महमूर व सरशार है। आप न सिर्फ़ ख़ुद सुन्नतों पर अमल करते हैं बल्कि दीगर मुसलमानों को भी ज़ेवर सुन्नत से आरास्ता करते हैं। हम तन मसरूफ़ अमल हैं। आपको सुन्नतों से इस कदर वालाना इश्क़ है कि अपने मुहब्बीन के सर को अगर इमाम शरीफ से खाली पाते हैं तो भी कटने लगते हैं। सुन्नतों से इस कदर तड़प की वजह भी समझ आती है, जैसा कि एक सैयदज़ादे का अल्फ़िया बयान है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मोहम्मद इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि वो अपने मुरीदों को सुन्नतों की तकीद करते रहें। ज़ाहिर है कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि सुन्नतों की तलकीन करते रहो, तो फिर क्यों ना आप तड़प कर कहें, सुनते आम करें दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। मैं मुबल्लिग़ बनूँ सुन्नतों का, खूब चर्चा करूँ सुन्नतों का, या खुदा दरस दूँ सुन्नतों का, हो करम बैर खाके मदीना। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी मदुल्ला के जज्बा इत्बाए सुन्नत की एक ही अजीम मिसाल पेश करता हूँ कि क़ारीन पढ़ कर झूम जाएंगे। और मैं बरमला कहता हूँ कि ऐसी इत्बाए सुन्नत की फ़िक्रिया आशिक़ मदीना ही का हिस्सा है। मैंने आज तक ऐसा शख्स देखा न मौजूद दौर में सुना है। ये जानकर ताज्जुब होगा कि आशिक़ मदीना बक़द्रे निसाब रकम अपने पास ज़्यादा मुद्दत तक रहने ही नहीं देते। इस बारे में वज़ाहत करते हुए आप फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास बक़द्र निसाब कोई रकम या माल तिजारत जमा हो जाए कि उस पर पूरा साल गुज़र जाए, जिसके सवाब मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए। मज़ीद फरमाते हैं कि बेशक ज़कात देना ऐन सादत है, मगर बात यह है कि मेरी नज़र से ऐसी कोई रवायत न्यूज़ नहीं गुज़री कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साल भर तक सैब निसाब रहे हों और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी ज़कात निकाली हो। लिहाजा मैं भी चाहता हूँ कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ ही न हो। है हम इश्क़ के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आप वक्तन फ़वक्तन तबलीगी दौरों के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में तशरीफ़ ले जाते हैं। एक बार हैदराबाद सिंध के दौरे से वापसी पर जब बस रवाना होने वाली थी, आपने चंद पत्थर अपने सामने रख कर साथियों को तजब हुआ तो आपने फरमाया कि हदीस पाक में है
कि जब मुसाफिर अपने घर लौटे तो चाहे वो कुछ न कुछ अपने घर वालों के लिए तोहफ़ा ले ले, वरना कम अज़ कम पत्थर ही अपनी झोली में डाल ले। मैंने चूँकि तोहफ़ा नहीं लिया, लिहाजा इस हदीस पर अमल करते हुए चंद पत्थर ही साथ ले लिए हैं। जब आप सफ़र पर रवाना होते हैं तो सफ़र की सुन्नतों को भी मद्देनज़र रखते हैं। चुनांचे आपने अपना एक मखसूस बक्स बनाया हुआ है जिसमें अदाए सुन्नत की गरज से कंघा, तेल की शीशी, सुई धागा, नाखन तराश, सुरमदानी, आईना और कैंची वग़ैरह रखते हैं। मुसवाक को अपने सीने के बाएं जानिब जेब में रखते हैं। आप अक्सर फरमाते रहते हैं कि मैंने मुसवाक रखने के लिए सीने के बाएं जानिब खसूसी छोटी सी जेब इसलिए बनवाई है ताकि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत मेरे सीने और दिल पर लगी रहे। आप बाद औक़ात ऐसी सुन्नतों पर अमल कर लेते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और क्यों न हो, जिसको वाकई सुन्नतों का दर्द होता है उसको अल्लाह तबारक ताला ऐसी बातें खुद ही समझा देता है। चुनांचे एक बार अपनी सादगी के मुताबिक नीचे ज़मीन पर बैठ गए। ज़रूरतन ये भी सुन्नत है। फिर आपने एक तिनका ज़मीन से उठाया और ज़मीन को खुरदने लगे और आपने इस्लामी भाइयों को तरग़ीब दिलाते हुए फरमाया, ऐसा करना भी सुन्नत है। बसा औक़ात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते और ज़मीन पर तिनके से मिट्टी को करोदते। उनकी सुन्नत में है जीना मेरा, कैसे डूबेगा सफ़ीना मेरा, देख लो चीर के सीना मेरा, दिल है शहर मदीना मेरा। प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो जारी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इत्बाए सुन्नत की नीयत से कभी फ़र्श पर लेटते हैं तो कभी चटाई पर। आपने अपने सोने के लिए न तो अपने घर में कोई गद्दा रखा है न ही पलंग। अलबत्ता जब किसी के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ अगर सोने की नौबत आती है तो मेज़बान जिस किस्म का बिछौना पेश करता है उसी पर आराम फरमा लेते हैं। इसमें भी इत्बाए सुन्नत ही की जलवा नुमाई है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ़ ले जाते तो मेज़बान जिस किस्म का बिछौना पेश करता आप उसमें ऐब न निकालते, बल्कि आप उसी पर आराम फरमा रहे थे। आशिक़ मदीना का ये अमल कई मरतबा देखा गया। आप अपनी ऐसी खुरदरी चारपाई पर भी लेट जाते हैं जिस पर कुछ बिछा हुआ नहीं होता और अपने अहबाब को तरग़ीब देते हुए फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चारपाई या चटाई वग़ैरह पर आराम फरमाया और आपके जिस्म नाज़नीन पर निशानात पड़ गए। लिहाजा जब भी अपने शानों पर चटाई रस्सियों के निशानात देखता हूँ तो मुझे बड़ा सरूर आता है कि सोते में जिस्म पर चटाई वग़ैरह के निशानात वग़ैरह पड़ जाना भी एक तरह से सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस मुबारक में आता है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सुबहान अल्लाह। ऐसा लगता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आशिक़ मदीना की सुन्नतों के सिलसिले में मुखलसाना खिदमत पेश पसंद आ गई हैं। चुनांचे एक इस्लामी भाई का हल्फ़िया बयान है कि मैं 1408 के कराची में मुनक़िद होने वाले सालाना इज्तिमा में शरीक था। जिस वक़्त ज़िक्र इलाही का सिलसिला जारी था और लोग झूम झूम कर ज़िक्र इलाही की सदाएँ बुलंद कर रहे थे, उस वक़्त मुझ पर ग़नूनगी तारी हो गई। मेरा बख्त बेदार हो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और एक दूसरे बुज़ुर्ग भी आपके हमरा थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मुझसे इरशाद फरमाया उनमें से एक इरशाद ये भी था कि मोहम्मद इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और खुशखबरी देना कि तुमने बहुत सी सुन्नतें ज़िंदा की हैं, बस तुम जन्नत में मेरे साथ होगे।
फिर मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मैयत में ये बुज़ुर्ग कौन है? फरमाया, ये मोहम्मद इलियास कादरी के वालिद मरहूम है। मैं उन्हें इस अज़ीमुल शान इज्तिमा में इसलिए अपने साथ लाया हूँ ताकि उनको दिखाऊँ कि उनका सआदतमंद बेटा किस शान व शौकत के साथ हमारी सुन्नतों की खिदमत कर रहा है। मैंने बढ़कर आशिक़ मदीना के वालिद बुज़ुर्गार से मुसाफ़ा करने की सआदत हासिल की और उनसे दरियाफ़त किया कि आपको इतना बड़ा रुतबा कैसे हासिल हुआ कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये रुतबा मेरे प्यारे और सआदतमंद फ़र्ज़ंद मोहम्मद इलियास कादरी के सबब अता हुआ है। फिर वालिद मोहतरम ने फ़रमाया कि इलियास बेटे को भी मेरा सलाम कहना और उसकी अम्मी जान मरहूमा ने भी उसको सलाम कहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस वक़्त दुनिया के वली हैं हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब, जिनके मैंने आपको इब्तदाई हालात बताए हैं। उम्मीद है कि आपको उनके इब्तदाई हालात अच्छे लगे होंगे। वो इस वक्त पूरी दुनिया में खिदमत कर रहे हैं और सच्ची खिदमत कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सुनना और आगे शेयर करना ताकि इस वली कामिल की जितनी हो सके आवाम तक ख़बर पहुंच जाए और जो दुनिया है, जो इस वक्त दुनिया जहन्नम की तरफ जा रही है, उनकी तवज्जो इस वक्त के वली मोहम्मद इलियास कादरी की तरफ हो जाए और सुनते सीखने में लग जाएं। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखना, जहाँ रहो खुश रहो और फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहो। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो को पसंद करेंगे। रब राखा।